जय हिंद सभी को। मैं आपका शुभम सर कैरिडो में आपका नया लेक्चर लेके आ चुका हूँ। आज हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम लोग एनडीए के मैथ्स का आज बाइनरी नंबर टॉपिक कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बाइनरी नंबर के वन शॉट ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट और एनडीए के लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग अटेंड करने की इसमें कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एनडीए का पूरा लेक्चर बाइनरी नंबर को देखना है तो आपको इसको एंड तक आपको ये वीडियो देखना है। और जो भी क्वेरीज रहेंगे आप तो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बाइनरी नंबर और बाइनरी सिस्टम होता क्या है। हमको टॉपिक पहले क्लियर होना चाहिए ना कि हमें टॉपिक क्या है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं इसको हम लोग बिट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट्स भी बोलते हैं। तो बिट्स क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिट्स भी बोलते हैं इसको। तो आप इसको बाइनरी सिस्टम जान के ये याद रखना, आप इसको हम लोग बिट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें नंबर का सिंबल क्या होगा, ये सिर्फ बाइनरी नंबर जो होता है दो नंबर के डिजिट में होता है, सिर्फ इतना याद रखना है। एक होता है 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 नंबर के डिजिट में ही आपको बाइनरी नंबर आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसका बेस और रेडियस भी कितना होता है? दो ही होता है। ये दो ही नंबर रहेगा इसके अंदर, इसलिए बेस और रेडियस भी जो भी होगा इसका वो भी कितने नंबर का होगा? दो नंबर का होगा। तो अभी हम लोग समझ गए बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिट्स भी बोलते हैं। दो नंबर के डिजिट होते हैं 0 और 1। तो अगर दो ही नंबर मिल रहा है हमको तो ये इसका बेस और रेडियस कितना भी होगा हम लोग का सिर्फ दो ही नंबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें डेसिमल सिस्टम जो होता है बाइनरी नंबर का, डेसिमल सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या होता है इसका डेसिमल सिस्टम किसको बोलते हैं और डेसिमल सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, तो डेसिमल सिस्टम में जो होता है हम लोग इसमें 10 डिजिट का नंबर यूज करते हैं। जो डेसिमल सिस्टम होगा उसके अंदर हम लोग 10 डिजिट का नंबर यूज किया जाता है। तो वो 10 डिजिट नंबर तुम्हारा क्या होगा, कौन से नंबर से स्टार्ट होगा, कितने नंबर पे खत्म होगा, वो देखते हैं। बस इतना याद रखना है, तुम्हारा डेसिमल सिस्टम में बाइनरी नंबर में 10 डिजिट का ही नंबर यूज होने वाला है। तो नंबर कौन कौन से होंगे हमारे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो यही हमारे इतने डिजिट नंबर है जो हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे बाइनरी नंबर के डेसिमल सिस्टम में। ठीक है, 10 डिजिट के नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अच्छा, अब इसका समझ में आ गया आपको 10 डिजिट नंबर, तो इसका बेस और रेडियस भी कितना होगा? बराबर 10 नंबर है तो कितना इसका होगा? उतना ही होगा। तो इसका बेस और रेडियस कितना होगा इसका? 10 डिजिट नंबर का ही होगा। तो जितना नंबर डिजिट रहेगा उतना ही उसका बेस और रेडियस भी उतना ही होगा उसका। समझ में आ गया? तो डेसिमल सिस्टम में समझ में आ गया। अगर हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्जन करना होगा, अगर हम लोग सपोज करो अभी हम लोग को डेसिमल तो समझ में आ गया और नंबर समझ में आ गया कितना होने वाला है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि डेसिमल जो है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है बाइनरी में। अभी तुम्हें बाइनरी नंबर तो समझ में आ गया है ना कि 0 1 0 1 0 0 1 0 कुछ भी नंबर होगा वो किसके फॉर्म में होगा? वो बाइनरी नंबर होता है हमारा। ठीक है, पर अगर हम लोग किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारे पास 4 स्टेप है। इसके बाद पहले क्या है तुम्हारे पास? 4 स्टेप है। पहला स्टेप क्या होगा? जो भी तुमको डेसिमल दिया है उसका एलसीएम लोगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको इजी स्टेप में बताता हूं। आपको सिर्फ इसके लिए 4 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या करना है? जो भी नंबर रहेगा उसका आपको एलसीएम लेना है और उसका हमेशा डिवाइजर आपने सबसे पहले 2 ही लेना है, 2 नंबर लेना है। ये ट्रिक है, याद कर लो सब लोग। अगर आपको बाइनरी नंबर सॉल्व करना है तो याद रखना डिवीजर आपको हमेशा कौन सा नंबर लेना है? 2 नंबर ही लेना है आपको। डिवीजर 2 एज अ डिवाइजर आपको लेना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी बताऊंगा कैसे हो। सपोज करो कि हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 21 का 10 बिट्स। ठीक है, 21 का क्या निकालना है आपको? 10 बिट्स निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखो, और इसका बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्जन होगा इसका। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखते हैं।
क्या निकालना है हमको 21 का 10 बिट्स। मतलब इसका ये मतलब होता है इसको कि जब तक वो आ नहीं जाता है 10 बिट्स तब तक आपको सॉल्व करना होता है। अगर लास्ट में जीरो खत्म हो जाता है तो छोड़ देने का, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 21 लिया। तो मैंने क्या बोला था आपको, हमेशा बाइनरी नंबर चालू करने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, डिवाइजर आपको 2 लेना पड़ेगा। तो मैंने 2 ले लिया। तो अभी हम लोग कितने नंबर से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 10 से। समझ में? कितना बचेगा, 1 बचेगा। अभी कितना होगा, कितना बचेगा, 0। ठीक है, अभी 2 5 10 हो गया तो 0 बच गया। इसका क्या बचेगा, 2 2 4, कितना बचेगा, 1, 2 1 2, कितना बचेगा, 0। ठीक है, इसमें आपको आप देखो जो भी नंबर आपको बच रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है आपका, अगर आप गौर करो तो आपका सिर्फ क्या बच रहा है, 1 0 1 0। तो जब आप इसका लिखना चालू करोगे इसको बाइनरी नंबर में, तो ये हमेशा डाउन से चालू होगा, ये नीचे वाले नंबर से ऊपर जाएगा। तो इसका तुम्हारा बाइनरी नंबर क्या बन गया, तुम्हारा 21/10 का क्या बना, तुम्हारा 10101। ये इसका क्या बना, तुम्हारा बाइनरी नंबर। समझ में आया? इस प्रकार, और कितने बिट डिवाइजर के लिए हम लोगों ने 2 का, तो इसका क्या होना चाहिए, 10101 2। समझ में आया? क्लियर है ये? ठीक है, तो एकदम सिंपल है बाइनरी नंबर। सिर्फ आपको ये ट्रिक से आपको कुछ अप्लाई करना चाहिए। एलसीएम निकालने आता है वो सब तो आपको 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में सीख ही लेते हो, एलसीएम एचसीएम। समझ में आया? तो यही चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो याद रखना आपको डिवीजर सिर्फ आपको 1010 के फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए, और आप डिवीजर हमेशा पहले क्या लोगे, हमेशा 2 ही लोगे। आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होप सो आप लोग उसको सॉल्व करोगे, मुझे कमेंट में बताओगे उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या है, 175 का निकालना है आपको। इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर। इसका मुझे जवाब देना है, कमेंट में क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया है तो। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब ये समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखा डेसिमल को आप बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास सिर्फ बाइनरी नंबर है, सपोज तो ये अगर ये वाला नंबर 10101101 जो भी नंबर है ये हमारे पास है, तो इसको हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर के फॉर्म में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, अब जाके हम लोग वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल, बराबर। तो अब बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए आपको याद रखना है कि इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, आपको पावर के। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर कैसे होना चाहिए आपका, ये 2 0 2 1 2 2 2 3 इस तरह के फॉर्म में आपका वो आंसर आना चाहिए। मतलब पॉइंट के बाद जितना नंबर आएगा उसमें आपका 2 का मल्टीपल होना चाहिए। कितने का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन करके हम लोग समझते हैं इसको कैसा हुआ ये। ठीक है, जैसे आपको पहला एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है 1 1 1, बाइनरी नंबर दिया आपको 1 1 1 0, फिर 1 0 1 0 1, और एक और 1 लिया है बाय द पावर 2। अब हमारे पास बाइनरी नंबर में, तो अब इसको हम लोग नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले तो हम लोग देख लिया नंबर को बाइनरी नंबर इजी हो गया, ठीक है, पर अगर हमको इसको करना है तो कैसे करेंगे। तो कैसे बताया था मैंने अभी आपको, जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो 2 द पावर लेना है आपको, जो भी नंबर आएगा आपको हमेशा उसको 2 के पावर में लेना है। तो ठीक है, चलो अभी हम लोग करते हैं। पहला नंबर क्या है, हम लोगों ने 1 लिया, तो 1 इंटू 2 लिखोगे। अब 2 के 1 के बाद कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा 2 दी पावर 7। समझ में आया? आप क्या करना है, आपको 1 इंटू 2 फिर नेक्स्ट नंबर लेना है आपको। नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे 1, फिर इंटू 2 का पावर, सब कुछ 2 के पावर ऑर्डर में ही होना चाहिए। अब इसके बाद कितना नंबर है, 6 नंबर आ जाएगा। इसके बाद कितना नंबर आएगा, 1 इंटू 2 रेस टू 5 प्लस 0 इंटू 2 रेस टू 4 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू 3 प्लस
0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, तो इसके बाद टोटल कितना पावर लेना है इसका हम लोग को? 10 लेना है। कितना लेना है? 10 लेना है। अब क्या करना पड़ेगा? इसको हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन करके जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर देना है और पावर टू द डिजिट कितना हो जाएगा उसका? 10 डिजिट हो जाएगा। समझ में आया? तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? 128, ठीक है, 2 का पावर 7 टाइम लगेगा, कितना होगा? 28 लेगा। इसका कितना हो जाएगा? 64। इसका कितना हो जाएगा? 32 होगा। बताओगे कितना होगा कि सब मैं बताऊं? ठीक है, इसके बाद कितना हो जाएगा? इसका 0, इसका 8, इसका 4, इसका 2, इसका 2 से पावर बताओ कितना होगा? 0 और नहीं होगा? 0 होगा? 2 0 0 पर 1 भी तो है, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, नहीं बचेगा? तो 1। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ पे करना। तो यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हुआ है, 0 से 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 0 0 हो जाएगा, तो जो क्या है आंसर? 0 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? इसको हम लोग को ऐड करना है। तो ऐड करोगे टोटल सम कितना आ जाएगा इसका? आप लोग को टोटल ऐड करो, कितना हो जाएगा इसका अंदर? 235। कितना आएगा आंसर? 235 आएगा। ठीक है, बट हम लोग को कितने बिट पे लेना था इसको? 10। कितने बिट पे लेना था हम लोग को? 10। तो 235 कितना आ जाएगा इसका आंसर? 10। तो आ गया कि नहीं आ गया इसको डेसिमल फॉर्म में? तो अगर हमारे पास बाइनरी नंबर भी है तो भी हम लोग उसको डेसिमल फॉर्म में भी ला सकते हैं। अगर डेसिमल भी है हमारे पास तो भी हम लोग, समझ में ट्रिक समझ में आया कि नहीं? कैसे करना है बस ये याद रखो, जब हम लोग को बाइनरी वाला डेसिमल में करना होगा सबको 2 दी पावर से मल्टीप्लाई कर दो, रेस्ट जितने नंबर बच जाते हैं सब उससे मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। समझ में आ गया? ये आपको बाइनरी नंबर और डेसिमल के फॉर्म में भी आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग इसके कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन भी होते हैं बाइनरी नंबर। अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलने का मतलब क्या है? इसके कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म होते हैं, कुछ डिवीजन के फॉर्म होते हैं, कुछ एडिशन के फॉर्म होते हैं, कुछ सब्सट्रैक्शन के फॉर्म होते हैं। आपको मैं कुछ नंबर बताऊंगा कि अगर बाइनरी नंबर ये आया तो आप इसको आंसर ये करना। जैसे हम लोग, आप याद रहोगे, आप ये आप सॉल्व करते रहोगे, ट्रूथ वैल्यू आप सॉल्व करते रहोगे। ट्रूथ वैल्यू हम लोग क्या देखते हैं? टी आया तो उसका आंसर क्या होगा? ट्रू। फॉल्स फॉल्स आएगा तो क्या क्या होगा? जैसे कि हम लोग नंबर में देखते हैं प्लस माइनस देखते हैं, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। इसी प्रकार आपको मैं बाइनरी नंबर का भी ट्रिक्स दूंगा। अगर 0 को 1 से ऐड करोगे क्या आंसर आएगा? 1 को 1 से ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 1 को 0 से करोगे तो क्या आएगा? और 0 को 1 से करोगे तो भी क्या आएगा? तो हम लोग कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखते हैं और समझते हैं उसको। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ बाइनरी नंबर। तो पहला आएगा बाइनरी एडिशन। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी एडिशन। ठीक है, तो बाइनरी एडिशन में क्या करेंगे? आपको मैं कुछ रूल्स बता देता हूं, कुछ ट्रिक्स बताता हूं जिसको आपको सिर्फ याद रखना है। अगर वो नंबर मुझे सामने देख जाएगा तो मेरे को एडिशन करते हुए मैं डायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो पहले सपोज करो कि आपको नंबर आ गया, दोनों नंबर आ गया, आपके नीचे नीचे आ रहा है, आपको 0 + 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अगर 0 को 0 से ऐड करोगे तो उसका हमेशा क्या आंसर आएगा? 0 होगा। सेकंड, अगर आप आता है एक 0 आ गया, दूसरा 1 आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। 0 ऊपर आया और नीचे 1, बाद में 1 आया, तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 में आएगा। अगर 1 और 0 आएगा तो 1 + 0 आया तो भी 1 आएगा। समझ में आया? और अगर 1 + 1 आया तो ये याद रखना है, 1 + 1 आया तो 1 0 पढ़ेंगे इसको। कभी भी बाइनरी नंबर के भाषा में कभी मत बोलना इसको 10 कभी मत बोलना इसको, हमेशा क्या बोला जाता है? 1 0। ये याद रखना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 10, बट तो हम लोग बाइनरी नंबर पढ़ रहे हैं तो बाइनरी नंबर के भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? लैंग्वेज में बोलेंगे 1 और 0। ये कुछ रूल्स है आपको एडिशन के, अगर आप करते हैं तो आपको समझ में आ जाना। अगर आ जाता है तो 1 0 0 आ गया तो 1 हमेशा किसमें चला जाता है? कैरी में चला जाता है।
ये बात याद रखिए। एक छोटा सा हम लोग सम लेते हैं, सम लेके हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे होगा हमारा। ठीक है, सपोज करो आपको 1101 को 50, पहले आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। उस क्वेश्चन में आपको यह है कन्वर्जन भी आपको करना है और उसका एडिशन भी आपको करना है। तो कैसे करोगे आप लोग? क्या बोला गया आपको कि ऐड, क्या बोला गया? ऐड 1101, क्या बोला गया है क्वेश्चन आपको? ऐड 1101 टू, उसके बाद क्या बोला है? एंड कन्वर्जन ऑफ सॉरी 53 10 into बाइनरी नंबर, इनको क्या करना है? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है इसको? एंड ऐड फाइंड द रिजल्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग को हमारे पास डेसिमल के फॉर्म में भी है और हमारे पास बाइनरी नंबर में, और उसको हमको ऐड भी करना है। तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो आप सबसे जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आप क्या करोगे? जो आपको ये दिया हुआ है बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको पहले आप क्या करोगे? बाइनरी नंबर में आप इसको कन्वर्ट कर लो पहले। समझ में? तो कैसे करना है आपको मैंने शुरुआत में बताया था। डिवीजन कितना लोगे? अन्यथा 2 लोगे। ठीक है, तो चलो लो इसका। कितना लिया हम लोगों ने? 53 लिया। अब चलो इसको कन्वर्ट करना हम लोग चालू करोगे। फिर करेंगे 2 से। 2 26 जा 52, कितना आ गया? 1। 2 13 जा कितना आ गया? 1 आएगा कि 0 आएगा? 0 आएगा। 2 6 जा 12, 1। 2 3 जा 2 1 जा 1 आएगा। हो गया नहीं? हमारा कंप्लीट हो गया नहीं? हो गया। तो अभी हमारा फिर से हम लोग कॉन्सेप्ट इधर से जाएंगे, राइट, इस तरह फॉर्म में जाएंगे। तो 53/10 का बाइनरी नंबर क्या आ गया तुम्हारा? 53/10 का बाइनरी नंबर क्या आ गया तुम्हारा? 1 1 0 1 0 1। समझे? बीट कितना आएगा इसका? 2। अब हमें इस वाले बीट को इस वाले बीट से क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे हम लोग? जो बड़ा वाला नंबर है उसको हम लोग लिख लेंगे। पहले क्या है? 1 1 0 1 0 1, राइट। तो दूसरा क्या था हमारा? 1 1 0 1। ऐड करो। अब ऐड करने पर आपको देख रहा हूं कि मैं पहले आपको रूल बता चुका हूं। अगर 1 1 आएगा तो क्या आएगा? 1 और 0 आएगा तो क्या आएगा? और 0 1 आएगा तो क्या आएगा? तो मैंने क्या बताया? 1 और 1 आएगा तो हमेशा आपका क्या आएगा? 1 0। क्या आएगा? 1 0। तो 1 0 को तो 1 0 लिख नहीं सकते हम लोग, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 0। 1 वाला तो कैरी में चला गया, समझ लो यहाँ पे 1 कैरी में आ गया। तो ये क्या बन गया? 1 और 0। तो 1 और 0 क्या होता है तुम्हारा? 1 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1। फिर 1 1 आ गया तो 1 1 मतलब क्या आ गया? 0। फिर 1 1 आ गया, फिर 0, फिर 1 1 आ गया 0, फिर 1 1 आ गया। तो इसके बाद कोई नंबर नहीं है ना, तो इसको हम पूरा लिख लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? ठीक है, इस प्रकार आप एडिशन करो। तो आप वो रूल याद रखें ना, 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1। ठीक है, तो ये आपको इजी पड़ जाएगा। ठीक है, इसी पर नहीं पड़ गया, फटाफट निकालना आपको। फिर आपका था बाइनरी एडिशन आपका था। ठीक है, अभी दूसरा आप लोग क्या देखेंगे? इसका बाइनरी सब्सट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्सट्रैक्शन का भी मैं आपको रूल बताता हूं और उसको मैं आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या? बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको, वो याद रखना है। तो आपके लिए कैसे अपना एडिशन कितना इजी हो गया, फटाफट हम लोग को याद था, हम लोग पुटअप किए, फटाफट आंसर आ गया। ठीक है, अगर बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन में आएगा तो कैसा होगा?
तो पहला क्या आ गया तुम्हारा 0 - 0। जब 0 - 0 से करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। फिर क्या करेगा, अगर 1 - 0 करना है तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। और 1 - 1 करना है तो भी इसका आंसर क्या आएगा 0। पर 0 और -1 करना होगा, 0 - 1 करना होगा तो 1 और 0 आएगा, पर 1 क्या आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है 1 क्या आ जाएगा बोरो हो जाएगा। बोरो मतलब समझते हो ना, तो समझते हो गए, एनडीए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको आपके कुछ रूल्स है, अब इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको वो करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 1 0 0 0 1 ठीक है। इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा कमेंट। तो समझ में आएगा मुझे कि तुमको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है, ठीक है। इसी प्रकार आपका मल्टीप्लीकेशन का भी है और डिवीजन का, तो मैं मल्टीप्लीकेशन का भी आपको ट्रिक्स बता देता हूँ, डिवीजन का भी मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ, और फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का क्या है, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन का, अगर 0 × 0, अगर हम लोग 0 × 0 करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा 0 आएगा, और 1 × 0 करेंगे तो भी उसका आंसर हमारा क्या आएगा, ठीक है 0 आएगा। थर्ड करते हैं हम लोग, अगर हम लोग 0 × 1 करेंगे तो भी हमारा आंसर 0 है। तो मतलब हम लोग मल्टीप्लीकेशन में जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आंसर आएगा, बाकी रेस्ट तो 0 आने वाला। तो अगर हम 1 × 1 करेंगे तो ही आंसर सिर्फ 1 आएगा, बाकी सब हमारा क्या आएगा 0 आएगा। ये तुम्हारा था मल्टीप्लीकेशन के लिए। सेम चीज है बाइनरी डिवीजन के लिए। तो बाइनरी डिवीजन के लिए क्या होगा, 1 अगर तुम्हारा बाइनरी डिवीजन के लिए करोगे तो 1 को डिवाइड करोगे 1 से तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। 0 को 1 से करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। और 0 को 0 से करोगे तो इसका आएगा नॉट डिफाइंड। इसी को लास्ट क्या होता है, 1 को डिवाइड करो 0 तो भी वो नॉट डिफाइन आएगा। तो ज्यादा कुछ डिवीजन में नहीं होता है, 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा, तो 0 को 1 से करोगे तो 0 आएगा। बाइनरी नंबर इतना टिपिकल नहीं है, ठीक है। आप इसको कवर कर सकते हो और इसको पूरा क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। जितने टॉपिक्स मैंने बताया है आपको, मैंने वो सिंपल फॉर्म में बताया है, और आप जल्दी करके आप इसको टॉपिक कवर कर सकते हो। इसके लिए आप मैंने आपको चीजें बता दी, बस जो भी चीज मैंने बताई है आपको ध्यान रखना है, उसी चीज को फॉलो करना है, और क्वेश्चन एज मच एज यू कैन सॉल्व आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाइनरी नंबर के कोई भी डाउट रहे तो आप कभी भी पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर था, और इसके बाद और बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कैसे सॉल्व करना है। कोई कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो हम लोग कैसे मूवमेंट में आप कपल ऑफ सेकंड में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल बाइनरी नंबर के लिए यही था, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और आने वाले लेक्चर में भी आप उसका हिस्सेदार बन सकते हो। एंड तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।